ये तमाम रूम हैं जो हमें मालूम है, लेकिन आगही से परे भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी इतनी आगही हैं या हम उनसे आशना नहीं है। ऐसी एक पैथी है जिसको कॉस्मोपैथी कहें। ये पैथी क्या करती है, ये तरीका इलाज क्या है और इससे कैसे वजन को कम किया जाता है, इसके लिए हम जा रहे हैं एक और माहिर के पास। आज पहली मरतबा आप उनसे मिलेंगे और हम भी पहली मरतबा मिलने हैं, कहते हैं कि नई पैथी और क्या है जो वजन कम करने में आपकी मावनत कर सकती है। ये मोटापे को कम करने के लिए बहुत से मुख्तलिफ इलाज, जिनमें बहुत से ऐसे हैं जो बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो हम बात करेंगे वो ये सामने लाएंगे कि इस मोटापे की कौन सी वजूहत है जिससे बचना चाहिए और कौन सा इलाज है, और ख़ास तौर पर कॉस्मोपैथी इसको किस तरह से देखती है। इसमें कॉस्मोपैथी के हवाले से अर्ज करूँ कि कॉस्मोपैथी एक ऐसी तिब है जो हम नेचुरल मेडिसिन पर डिपेंड करते हैं और सिंथेटिक मेडिसिन उसमें यूज नहीं किया जाता, इसलिए कि सिंथेटिक मेडिसिन यूज करने की वजह से बहुत सी ऐसी साइड इफेक्ट है जो सामने आते हैं जिनको बाद में बर्दाश्त करना पड़ता है और एक बीमारी से दूसरी बीमारी जन्म ले ली जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें कॉस्मोपैथी के अंदर बुनियादी तौर पर जड़ी बूटियाँ और नेचुरल मेडिसिन यूज की जाए। नेचुरल मेडिसिन दो तरीके से यूज की जाती है, एक तिब के अंदर जो खाम जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे एलोपैथिक के अलावा होम्योपैथिक जब ट्रीटमेंट में जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती है तो उन्हें पोटेंडार का इस्तेमाल किया जाता है और एक ताकत बना दी जाती है जिस हवाले से। अब होम्योपैथी को इलाज बिल मिसल कहा जाता है और तिब जो है वो इलाज बिज़िद के हवाले से इलाज है। तो ये दोनों बज़ाहिर दो इंतहाएं हैं, लेकिन हमने इसको रूट लेवल पर जाके इसकी बुनियादों को मालूम करके इन दोनों बुनियादों को कंबाइन किया है और कंबाइन करने के बाद इसे इलाज करते हैं। उससे हमें कुछ फायदे होते हैं। एक तो ये कि हम इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा जल्दी सेहत को हासिल करते हैं। आजकल ऐसा कि इसको हमने पुश एंड पुल थ्योरी का नाम दिया है। इसका मतलब यह है कि न सिर्फ एक तरफ से को खिलाए या धकेल के इस बीमारी को निकाला जाए, बल्कि ये फोर्स दो तरफ से इस्तेमाल की जाए और दो तरफा फोर्स इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी हम सेहत की तरफ चले जाएं। आजकल क्योंकि पुलिस ज़्यादा है, ओजोन जो है उसकी कमी हो चुकी है, सारा सिलसिला ऐसा हो चुका है ख़राब कि टेंशनें इस वक्त ज़्यादा है और आदमी जो है आम जिंदगी अच्छी नहीं गुजार रहा। लिहाजा के लिए हमने ये तय किया कि इसके लिए ख़ास तौर पर मेडिसिन हो और होम्योपैथी इन दोनों चीज़ों को क्योंकि कंबाइन करती है, लिहाजा बहुत जल्दी इसके असरात सामने आते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। सूरत हाल सामने आती है कि कोई शख्स के बारे में कहते हैं कि ये तो मुसलसल खा चला जा रहा है और ये ठीक नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी होता है जो कम खाता है, भूखा भी है, मगर वो मुसलसल मोटा होता चला जाता है। तो उसके अंदर लामाला कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह ये मोटापा। कॉस्मोपैथी के हवाले से हम देखते हैं अगर एक तो ऐसा मोटापा होता है जिसके अंदर जिसमें चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और लेयर्स जो है फैट की वो बढ़ जाती है, ये मोटापा एक किस्म का है। दूसरा मोटापा ये होता है जिसके अंदर जिस्म आमतौर पिलपिला होता है और पेशाब ज्यादा आता है, उस किस्म के हालात होते हैं। तीसरा मोटापा जो है उस जिस्म में मोटापा नहीं होता, दरअसल वो सोजन होती है और दबाने से गड़ा पड़ता है। इन तीनों के अलग अलग कॉस्मोपैथी ने जो है उस इलाज बताए हैं। इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ होम्योपैथिक दवाओं के हवाले को पोर्ट्रेटाइज करके इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए कुछ हम आपको डाइट करते थे, डाइट के हवाले से उसमें तो ये है कि जवाब खान मुशादर और कलमी शोरा, इसको अगर हमदर्द ले लिया जाए और हमदर्द लेके इसको इस्तेमाल किया जाए, इस तरह के एक 0 साइज का कैप्सूल है वो दिन में 4 बार इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इससे ये इफेक्ट होता है कि इससे पेशाब खुलकर आता है, जिस्म से जो है वो रतूबतें निकल जाती है और इंसान पतला हो जाता है। दूसरा जो प्लाक जिसमें आदमी होता है और जिस्म मोटापे की तरफ शिकार होता है, उसके अंदर ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको असल में सिर्फ कंसल्टेंट से रुजू करना चाहिए। आप इस्तेमाल की नहीं जो गाने जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें उसको आप अपने कंसल्टेंट से, किसी अच्छे होम्योपैथ से, किसी अच्छे कॉस्मोपैथ से रब्ता कर लें। तो उसमें यह है कि अफसंतीन 2 हिस्से, उसको खुदूस 2 हिस्से या मुसब्बर का 1 हिस्सा, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें इस्तेमाल होती है जिसमें क्या भी शामिल होता है, इसलिए इसको एहतियात करनी चाहिए और सिर्फ जो कॉम्पिटेंट माहिर है उनसे इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो ये एक यूज़ किया जाए, इससे बहुत अच्छी। ये ऐसे जैसे जिस्म से रतूबतें निचोड़ जाती है, निचोड़ के आदमी मसबाट हो जाता है और आदमी को आमतौर पर चौको चौबन रखता है। एक जनरली इस्तेमाल के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम एक मोटापे में पुदीना, इलायची और जीरा सफ़ेद इसका बना के इस्तेमाल करें और सब्ज़ चाय भी इसमें डाल सकते हैं, तो ये नॉर्मल रूटीन के अंदर के लिए एक अच्छी चीज़ है जो इस्तेमाल की। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो और सुबह रोज़ाना अगर एक पानी में नींबू निचोड़कर उसको पिया जाए तो ये भी मोटापा करने में मदद देता है। इसी तरह पुदीना, धनिया और दाल, ये वो है जो पिलपिले किस्म के लोग हैं, उनको अगर ये इस्तेमाल कराया जाए तो इससे काफ़ी फर्क पड़ जाए।
जाता है उससे पथरी हो जाती है। इसके अलावा वो बुनियादी बातों पर जो ग़िज़ाओं के अंदर अनानास, लीमू, चकोतरा और आड़ू, ये चीज़ें ऐसी है, खीरा है, पपीता है, ये चीज़ें इस्तेमाल करने में ज़्यादा ईजी रहता है, आदमी उससे ज़्यादा सेहत हासिल करता है, इसमें कैलोरीज कम होती है। सब्जियाँ इस्तेमाल करना, गोश्त से ज़्यादातर अवॉइड करना, मीठे और कोल्ड ड्रिंक को छोड़ना, ये चीज़ें हैं जिससे आदमी नॉर्मली एक सेहत हासिल कर लेता है। तो आपने इस नई पैथी के बारे में, थेरेपी के बारे में भी जाना। इस थेरेपी ने कैसे काम करना है, ये कैसे काम करती है और इसके क्या असरात पड़ेंगे, यकीनन ये आप मजीद जाने, इसके बारे में आगे ही हासिल करें। हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद भी आपको मुख्तलिफ थेरेपीज और जो तरीक़े इलाज हैं उनके बारे में बताना है, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब नहीं है आप खुद ये इलाज करें। हम सिर्फ आपकी ज़हन साजी करें कि किसी भी मसले में कौन कौन सी चीज़ें मावनत कर सकते हैं। अगर आप इन पे अमल करें और इनके माहिरीन से रब्ता करें तो यकीनन आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। ख़वातीन हज़रात, सेकंड ओपिनियन का मकसद भी यही है कि उम्मीदों को फैलाया जाए, जहन के दरीचों को खोला जाए और नाउमीदी की जो ओस हम पे अपने वाली है या पति है उसको साफ किया जाए। हम इसमें कहाँ तक कामयाब हुए और कहाँ तक अभी हमें जाना है यकीनन हम जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सब कुछ आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।